हेलो नमस्ते, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन दिया है 54,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 2 साल की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर 1215 रुपया है। तो ब्याज दर क्या करें? हमेशा याद रखना है दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए पहली वीडियो में बताया था 2 साल के लिए सात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, फॉर्मूला आता है मूलधन इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो मूलधन इंटू दर बटा 100 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ 54,000 रुपये का मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो बीच का जो अंतर है वो 2 साल के लिए कितना है? समान वार्षिक ब्याज दर कितना दिया है? 1215 रुपया है। इसका मतलब है कि आपका जो साधारण साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया है वो फॉर्मूला क्या था 2 साल के लिए? P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर का फॉर्मूला होता है P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 1215 है। कितना है? 1215। अब यह मूलधन दे दिया है 54,000। 54,000 मूलधन दे दिया है। रेट पता नहीं है, हमको रेट निकालना है। तो आर का होल स्क्वायर कितना था? आर स्क्वायर। और 100 का होल स्क्वायर होता है 100 इंटू 100। अब देखिए 10 10 10 10 10 10। अब क्या होगा? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1215 इंटू 10 बटे 54 बराबर 800। अब क्या करना होगा? इसको काटिए। अब 1215 को 54 से काटिए तो 54 दूनी 108। 54 दूनी 108। 11 में 8 जगह 3 बचेगा। अरे 5 यहां उतरेगा। 54 दूनी 160। 54 दूनी 108। 11 में 8 जगह 3 बचेगा। और यहाँ एक बचा, एक में जगह एक में 0 जगह 1 बचेगा। अब 54 का पहाड़ा में 135 आता है, नहीं आता तो क्या करना होगा? उसका आधा कर दीजिए। ये 5 बार में हो गया और ये 27 बार में हो गया। अब देखिए 27 को आप काट सकते हैं आराम से। 27 को 27 आप 215 को 1215 को 27 से काट सकते हैं। 27 चौके कितना होता है? 27 चौके होता है 108। 135। 27 25 135। 27 25 135 यानी 1215 को 27 कितना बार में कटेगा? 45 बार में। और 45 25 कितना आता है? 225। 225 आर स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो आपका 225 है वो रूट में आ जाएगा। अब जो इसका 225 का रूट कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। इसका मतलब आर का मान कितना आ गया? 15%। रेट कितना हो जाएगा? 15%। तो इस तरह क्वेश्चन आप बहुत ही इस जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेथड को आप लोग याद करना होगा। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो मूलधन इंटू दर बटे 100 का होल स्क्वायर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 80,000 रुपया, 80,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही जबरदस्त है। क्या बोल रहा सुनिए। 80,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर समान ब्याज लग रहा है और वो 2 साल के लिए ले रहा है। और कितने पर ले रहा है? 80,000 रुपये पर। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिखाई दे रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिखाई दे रहा है वो 98 है। बोल रहा है कि प्रति वर्ष, यानी हर एक साल में, यानी प्रति वर्ष कितना दर होगा। दोनों का जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज हो रहा है वो बराबर है। तो कुछ नहीं करना होगा, मैं आप लोगों के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मैं अंतर बता दिया हूं, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये आप लोग हमेशा याद रखना है। ये आपको दर निकालने में बहुत ही काम आएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जब अंतर दिया हो और जब उस स्थिति में दर निकालना बोले तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। इसी तरह 3 वर्ष के लिए क्या याद रखना होगा? 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर होता है और 3 प्लस R/100 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ये आप लोग को याद रखना होगा। 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। यहाँ बोल रहा है 80,000 रुपया 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो बीच का जो अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दिया है? 98। आप इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर बताया था P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया? 98 दिया है। मूलधन कितना दिया? 80,000 रुपया। 80,000 रुपया R/100 इंटू 100 बराबर 98। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अब क्या करना होगा? अब R सर होगा, ये 98 यहीं रहेगा और ये 8 नीचे में आ जाएगा। अब क्या करना होगा? समझना है। इसको आधा कर दीजिए 4 बार में, ये 49 बार में। अब क्या करना होगा? आप बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर
49/4। जब ये बाहर आएगा रूट के बाहर तो 7/2। जब इसको काटिएगा तो 3.5%। जो रेट आपका आएगा वो 3.5% आएगा, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,000 रुपया, 7,000 रुपये की राशि पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया था कि जिस व्यक्ति को जरूरत होता पैसा, तो सपोज डैट मान लीजिए कि हमको 100 रुपीज़ की जरूरत होता है, 100 रुपये की जरूरत है, तो हम जिससे पैसा लेते हैं तो हो सकता है वो साधारण ब्याज के तौर पर दे या चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर दे। तो मान लीजिए कि ये जो दे रहा है यानी 100 का जो हमको जो 100 रुपये जो पैसा दे रहा है वो 10% के हिसाब से दे रहा है। जो 100 रुपये हमको दे रहा है वो 10% के हिसाब से दे रहा है, और ये जो 10% है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर है। चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल के लिए ब्याज क्या लगेगा, पहला साल के लिए ब्याज क्या लगेगा, तो 100 का 10% ब्याज क्या होता है पहला साल के लिए। यानी आप ये समझ सकते हैं बात को, बहुत ही मजेदार ढंग से समझ सकते हैं कि पहले साल के लिए जो ब्याज होगा यानी फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होगा कितना होगा, यानी 100 का 10% कितना था 10। अब देखिए सेकेंड साल का जो ब्याज होगा, सेकेंड ईयर्स का जो ब्याज होगा वो तो 100 का तो 10% लगेगा, कितना होगा 10। और जो पहला साल का जो ब्याज निकला उसका भी 10% कितना हो जाएगा 1, तो 10 से कितना हो गया 11। इसका मतलब है कि सेकेंड साल में कितना देना होगा उसको, 11 रुपये देना होगा। यदि हम थर्ड ईयर की बात करें कि थर्ड ईयर में उनको ब्याज कितना देना होगा, तो 100 का तो 10% लगेगा, 100 का 10% लगेगा तो 10 होगा। अब 10 का 10% लगेगा, पहला साल का जो ब्याज है वो 10 का 10% लगेगा तो 1 आएगा। अब जो सेकेंड साल का जो ब्याज है वो 11 का 10% लगेगा तो कितना आएगा 1.1। इसका मतलब है 12.1। इसका मतलब हमने देखा कि जो भी व्यक्ति किसी राशि पर वो दर के हिसाब से लेता है और वो चक्रवृद्धि के हिसाब से लेता है, तो हमेशा रखिएगा कि पहला साल के लिए कुछ अलग रुपया हो जाता है, फिर दूसरा साल में अलग रुपया होता है, फिर तीसरा साल में कुछ अलग रुपया हो जाता है। इसका मतलब है कि दिन प्रतिदिन रुपया बढ़ते जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज लेने पर पहले मूलधन का ब्याज देना होगा, फिर जो ब्याज आएगा फिर उसका फिर ब्याज लगेगा, तो इस तरह लगातार चलते रहता है। और यदि यही 100 रुपया 10% के हिसाब से साधारण ब्याज पर ले तो हमेशा करना होगा कि फर्स्ट ईयर में कितना रुपये देना होगा, तो 100 का 10% कितना, तो 10। सेकेंड साल में भी क्या होगा
सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, 10 रुपये देना होगा, और थर्ड ईयर में भी कितना देना होगा, 10 रुपया। इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि कोई भी व्यक्ति किसी राशि पर कोई दर से लेता है और वो दर साधारण ब्याज के रूप में ले रहा हो, तो हर एक साल राशि सेम होता है, हर एक साल ब्याज सेम होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा कोई बात नहीं है, साल भर वो क्या होता है, वो रुपया बढ़ते चला जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 60,000 रुपये की राशि पर प्रत्येक वर्ष 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कुछ नहीं करना होगा। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां आपको 10% दिखाई दे रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सक्सेसिव मेथड बताया था और रेशियो मेथड बताया था। तो बेटर रहेगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले रेशियो मेथड से बना देना होगा। तो रेशियो मेथड क्या लगाना होगा, रेशियो मेथड क्या दिया है, रेट ने दे 10%, 10% का रेशियो कितना था, 1/10, 1/10। इसको P मानिएगा और इसको I मानिएगा। हमेशा याद रखना होगा आप लोग को, यहाँ मूलधन और यहाँ मूलधन मांगिएगा और यहाँ मेजरधन मांगिएगा। मूलधन कितना दिया, 10, और मेजरधन क्या होता है कि 10 में कितना का ब्याज लग रहा है, 1 रुपया का, तो मेजरधन कितना हो गया, 11। तो ये 1 साल के लिए निकला, हमको पूछ रहा है 3 साल के लिए। तो यही रेशियो कितना बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा। ये रेशियो कितना बार रिपीट होगा, 3 बार। तो 100 को 100 से गुना करेंगे 100 आएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे 100 आएगा, 100 को 10 से गुना 1000 आएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 11 को 11 से गुना कीजिए 121 आएगा, कितना आएगा, 121। और 121 को 11 से गुना कीजिएगा तो हमेशा रहना 1 का 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, 1331 आएगा। अब देखिए ये जो तीनों, ये दोनों का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं ब्याज। कितना का अंतर आ रहा है, 331 रुपया का ब्याज, 331 का अंतर आ रहा है। हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसका मतलब है समझना है आप लोगों को, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। मूलधन कितना दिया, ये 7,000, ये 7,000 कितना यूनिट का मान है, तो 1000 यूनिट का मान है, यहाँ 1000 लिखिएगा। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितने का गया, 331, 101010101010। अब इसको गुना कीजिएगा, 7 × 331 को गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा, 7 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा, 7 आएगा, 7 × 21 21 की 1 बजा में 2, 7 × 21 21 और 2 23। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया, 2317 रुपये। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को याद रखना होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यदि क्वेश्चन पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन को देख सकूं। 24,000 रुपया, 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। यदि यह क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा ताकि मैं यह क्वेश्चन को देख सकूं और सबकी समस्या को सॉल्व कर दूं। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़ें और इसी तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएं ताकि मैं फिर नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ फिर दोबारा आप लोगों के लिए
ले आऊँगा। तब तक आप लोग और मैं पढ़ें। जय हिंद।